नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल माई वास्तु गुरु में। यहाँ आप अपने घर का वास्तु कैसे देखें वीडियो के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु क्या है। तुम जहाँ निवास करते हो वो स्पेस, हम सब जहाँ रहते हैं वो एक बिल्डिंग है। अपना हो, रेंटेड हो, छोटा हो, बड़ा हो, हम कैसा भी हो, वास्तु हमें उस बिल्डिंग्स के बारे में बताता है। हम जहाँ काम करने जाते हैं वो ऑफिस हो, स्कूल हो, शॉप हो, फैक्ट्री हो, शोरूम हो, ये सब बिल्डिंग ही तो है। तो हमारा जीवन बिल्डिंग्स के बिना नहीं चल सकता। तो बिल्डिंग्स को ऐसा बनाया जाए कि उसे माँ प्रकृति का सपोर्ट मिले, तो उसमें रहने वाले भी सुखी होंगे। यही वास्तु है। हमारे उद्देश्यों की पूर्ति का संबंध भवन से है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को बहुत वर्षों तक ऑब्जर्व करने के बाद कुछ सूत्रों को डिकोड किया, जिन्हें वेद पुराणों में डॉक्यूमेंटेड कर दिया। उन्होंने जब आकाश में तारों और सूर्य की गति को ऑब्ज़र्व किया तो उसे एस्ट्रोलॉजी के सूत्र लिख दिए। जब शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियों को ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने आयुर्वेद की रचना की। जब सांसों को ऑब्ज़र्व किया तो योग, और जब मैन मेड बिल्डिंग्स को ऑब्ज़र्व किया तो वास्तुशास्त्र। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन सब में कुछ न कुछ कॉमन है, और वो है पंच तत्व, 5 एलिमेंट। एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को, आयुर्वेद में वात पित्त कफ को, योग में सांसों की गति को, और वास्तु में दिशाओं को पंच तत्वों में बांटा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति यानी पृथ्वी, जल यानी वाटर, पावक फायर, गगन स्पेस, एंड समीर एयर। अधम मीन्स नीच शरीर, क्योंकि इस शरीर में विकार है, दोष है, वात पित्त कफ का दोष है हमारे शरीर में। हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना और फिर एक दिन इसी में विलीन हो जाता है। यानी हमारे जन्म और मृत्यु से पहले और उसके बाद जो भी शेष रहता है वो है पंच तत्व। सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, सारे ब्रह्मांड की रचना का आधार भी यही पंच तत्व है। इसलिए कहा जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में भी है, और जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है। सिर्फ इन तत्वों की मात्रा अलग अलग है। जब आत्मा इन तत्वों से मिल जाती है तो उसमें एक जीवन आ जाता है, और आत्मा के जाने के बाद ये तत्व अपनी प्रसव पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। पंच तत्वों को जब ऋषि मुनियों ने समझने की कोशिश की तो उन्होंने ये पाया कि ये चक्र की तरह काम करते हैं। ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। इसे ही उन्होंने साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ कंट्रोल और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा। और हम सब इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। उन्होंने साइकिल ऑफ क्रिएशन को ब्रह्मा कहा, साइकिल ऑफ कंट्रोल को विष्णु कहा, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन को महेश कहा। जब इन्हीं तत्वों को दिशाओं के आधार पे, रंगों के आधार पे, एक्टिविटी के आधार पे या ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के आधार पे
यानी किस दिशा में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या सामान रखा है और उसका प्रभाव क्या है। इस दृष्टि से किसी भी जगह को देखना और समझना ही वास्तु है। एक्टिविटी जैसे बेडरूम कहाँ है, ड्राइंग रूम किस दिशा में है, टॉयलेट और किचन कहाँ पर है, वॉशिंग मशीन कहाँ रखा है और उसका क्या प्रभाव आ रहा है, स्टडी टेबल कहाँ रखने से बच्चों की पढ़ाई होती है और कहाँ रखने से पढ़ाई नहीं होती, पैसे किस जगह पर रखने से बढ़ने लगते हैं और कहाँ रखने से ज़्यादा तेज़ी से खर्च होते हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में बताता है वास्तु। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इन पंच तत्वों की एनर्जी को ट्रैक करना वास्तु है। आप ये भी कह सकते हो ट्रैकिंग ऑफ एनर्जीज़ को वास्तु कहते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ जहाँ ये बैलेंस स्टेट में है वहाँ शांति है और जहाँ इम्बैलेंस स्टेट है वहाँ वास्तु दोष है। आगे हम देखेंगे कि अपने घर के वास्तु दोष को कैसे जाना जाए और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। लेकिन उससे पहले एक कहानी जो मत्स्य पुराण में वास्तु पुरुष के जन्म से संबंधित है उसे जानते हैं। एक बार शिव जी और अंधकासुर में युद्ध हो रहा था। यह युद्ध बहुत लंबा चला। शिव जी थक गए और वो पसीने पसीने हो गए और शिव जी के पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और उससे एक महाभूत का जन्म हुआ। वो बहुत विशालकाय राक्षस की तरह था। उसका आकार भी बढ़ता गया। दानवों ने समझा ये कोई देवता है और देवताओं ने समझा ये कोई दानव है। तभी उसे भूख लगी। उसने शिव जी से वरदान मांगा कि मुझे खाने की आज्ञा दे। शिव जी ने उसे खाने की आज्ञा दे दी। उसने आकाश पाताल सभी जगह खाना शुरू कर दिया। तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता दानव सभी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें इसका उपाय करने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम सब मिलकर उसे पकड़ लो और उसका सर धरती की तरफ नीचे की तरफ करके गिराकर उसके ऊपर बैठ जाओ। सभी ने वैसा ही किया। ब्रह्मा जी भी उसके ऊपर बैठ गए। तब उस महाभूत ने कहा कि मैं तो आपकी सृष्टि का ही हिस्सा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। तो ब्रह्मा जी ने उसे मानस पुत्र की संज्ञा दी और कहा कि तुम वास्तु पुरुष के नाम से तुम्हारी पूजा होगी और घर बनाते समय जो तुम्हारा स्मरण करेगा उसे तुम आशीर्वाद देना, यानी उसके कार्य सिद्धि में सहायक होना, और जो स्मरण नहीं करेगा वो तुम्हारा भोजन बनेगा, यानी वास्तु दोष की वजह से वो पीड़ित होंगे और समस्याओं को झेलेंगे। इसलिए कोई भी निर्माण आरंभ करते समय हमें वास्तु पुरुष को याद करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। वास्तु पूजा भूमि या शिला पूजन के समय, गृह प्रवेश के समय और सभी महत्वपूर्ण समय जब कभी हमारे घर में शादी होते हैं, बच्चों का जन्म होता है, उस समय भी वास्तु पूजा करनी चाहिए या वास्तु देवता को याद करना चाहिए। यदि हम कोई फ्लैट खरीदते हैं तो खरीदने से पहले भी आप उसके वास्तु को जान सकते हैं, और कोई बड़ा वास्तु दोष हो तो उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैसे लगाकर आप मुसीबत ले रहे हैं। यदि कुछ ऐसे दोष हैं जिनकी रेमेडी संभव है तो ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। थोड़ा वास्तु विद्या को अगर जानेंगे तो आप खुद ही समझ लेंगे कि इसका प्रभाव कैसे आता है। दिवाली के समय हम सभी अपने घर की सफाई करते हैं, रंग रोगन होता है।
ये घर की पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाता है। क्योंकि सभी कचरे बाहर हो गए, तो वास्तु में पॉजिटिव एनर्जीज़ को देवता कहते हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ को दानव। जैसे कोई सुर में गाना गाता है तो वो अच्छा लगता है क्योंकि वो रिदम में है, वो कानों को मधुर लगता है क्योंकि उसकी आवाज़ बैलेंस्ड है, उसे ही देवता कहते हैं। और जो रिदम में नहीं है, जो सुर में नहीं है, जो डिस्टर्बिंग है, वो असुर है, इसे ही दानव कहते हैं। इसी तरह घर के बनने के बाद 45 एनर्जी फील्ड्स यानी 45 देवता अपनी अपनी दिशाओं में प्रकट होते हैं और वास्तु पूजा के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे शिशु अपनी माँ के गर्भ में अपनी माँ से ही ऊर्जा लेता रहता है और नेवल कॉर्ड काटने पर उसका सारा सिस्टम अपना शुरू हो जाता है। वैसे ही शुभ मुहूर्त में निर्माण शुरू करने से, सही दिशाओं में पंच महाभूतों को स्थापित करने से उस घर में रहने वालों के जीवन पे उसका शुभ प्रभाव आता है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे दिशाओं की। धन्यवाद।